ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन विदेश का करेगा दौरा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जारी किया डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों का नाम। कुल 7 नाम डेलीगेशन में शामिल। अलग अलग देशों में जाएगा डेलीगेशन, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश होंगे। डेलीगेशन की लिस्ट में कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा का नाम भी शामिल। तो वहीं जेडीयू से संजय कुमार झा, एनसीपी से सुप्रिया सुले, शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे और जीएमके से कनिमोझी करुणानिधि का नाम। डेलीगेशन की लिस्ट आने के बाद शुरू हुई सियासत। जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से 4 लोगों के नाम की लिस्ट जारी की। जयराम रमेश ने कहा, रिजिजू के पूछने पर कांग्रेस की ओर से तय किए गए थे 4 नाम। लिस्ट में थरूर का नाम नहीं है शामिल, तो थरूर का नाम क्यों चुना? जयराम रमेश की जारी लिस्ट में पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सांसद सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम था। थरूर के नाम शामिल होने पर हो रही सियासत के बाद शशि थरूर ने किया पोस्ट, भारत सरकार पर जताया आभार। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले शशि थरूर, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि, मुझे जहां जरूरत होगी वहां मिलूंगा। बीजेपी ने कांग्रेस की लिस्ट पर उठाए सवाल। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस की लिस्ट काफी दिलचस्प और बेहद संदिग्ध है। अमित मालवीय ने लिस्ट में गौरव गोगोई और सैयद नासिर हुसैन के नाम को राष्ट्र हित के खिलाफ बताया। अमित मालवीय ने कहा, पाकिस्तान से जुड़े मामलों में कैसे करें भरोसा। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर किया वार, कहा, क्या ये ईर्ष्या है या फिर हाईकमान से बेहतर दिखने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता। डेलीगेशन की लिस्ट को लेकर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा, लिस्ट में से एक ने पाकिस्तान में लंबे समय तक रहने से इनकार नहीं किया है। संजय सिंह ने डेलीगेशन की लिस्ट पर कहा, डेलीगेशन पर आगे अगर बातचीत होगी तो हम अपना पक्ष रखेंगे। संजय सिंह ने आगे कहा, सरकार के लोग अगर देश और सेना के साथ गद्दारी करेंगे तो वो सूचना भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। लिस्ट में शामिल नाम जेडीयू के संजय झा ने कहा, इस मुद्दे पर देश एक है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक है इस मुद्दे पर। मनोज तिवारी ने डेलीगेशन लिस्ट पर कहा, भारत की लड़ाई आतंकवाद से है, जरूरी है और डेलीगेशन भेजना इस विषय पर राजनीति करना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। डेलीगेशन पर रविशंकर प्रसाद बोले, सांसद दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। मैं सऊदी, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन जाऊंगा डेलीगेशन लेकर। संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया का दौरा करेगा। डेलीगेशन पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, देश की बात बताएंगे सांसद जाकर, अच्छी बात है। डेलीगेशन लिस्ट में शामिल बैजयंत पांडा ने कहा, दुनिया को पाकिस्तान के झूठ के बारे में बताना है। ओवैसी का पाकिस्तान को लेकर संबोधन, कहा, हमारा पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं है। पटना में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कर्नल सोफिया पर बड़ा बयान, कहा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो भी फैसला देगा सभी को मान्य होगा। अजय राय ने रामगोपाल यादव के व्योमिका सिंह वाले बयान पर कहा, सेना देश के लिए लड़ती है, ये जातिवादी सेना नहीं है, ये भारतीय सेना है। अजय राय ने कहा, सेना पर किसी को नहीं बोलना चाहिए, सेना का सम्मान सभी को करना चाहिए। कर्नल सोफिया के बाद अब सेना पर एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का विवादित बयान, कहा, पीएम के चरणों में नतमस्तक है सेना। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में दिए गए अपने हालिया बयान को लेकर दी सफाई, बोले, मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के विवादित बयान पर मचा घमासान, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। सिंधु जल समझौते पर जम्मू कश्मीर में सियासी संग्राम उमर का आरोप, सीमा पार ताकतों को खुश करने में लगी पीडीपी। महबूबा मुफ्ती बोली, वक्त देगा जवाब। आतंकियों के मददगारों की तलाश, जम्मू कश्मीर के 6 ठिकानों पर एसआईए के छापे। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर कहा, बिहार सरकार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जब ऐसे दोस्त हों तो दुश्मन की क्या जरूरत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, जो झूठ की खेती करते हैं। दरभंगा में रैली को लेकर मचे विवाद पर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के कानून का पालन करने की नसीहत दी है। बगहा में आंधी तूफान बना कहर, बिजली गिरने से 8 लोग झुलस गए, 2 की हालत नाजुक। पूरे उत्तर प्रदेश में बांदा ने तोड़ा गर्मी का रिकॉर्ड, दिन में तापमान 46.2 के पार। यूपी में गर्मी का ये प्रकोप आने वाले 48 घंटों तक हो सकता है और तेज। प्रयागराज में गर्मी की मार, लू के चलते बढ़ रही मरीजों की संख्या। वाराणसी में पड़ रही भीषण गर्मी, लोगों का बाहर जाना मुश्किल हो गया है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी आंधी और बारिश के आसार, आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू की गई ग्रैब 1 की पाबंदी। शुक्रवार को आई धूल भरी आंधी के बाद से हवा की गुणवत्ता में गिरावट। मुंबई में जमकर बरसे बादल, झमाझम बारिश की तस्वीर सामने आई। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई झमाझम बारिश, सुहाना हुआ मौसम। नीलगिरी में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही चारधाम यात्रा, 17 दिन में 8,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु हो चुके हैं शामिल। कल 50,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे चारधाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूटा, तस्वीरों में दिखा हाल। भुवनेश्वर में तूफानी हवाओं के कारण ओडिशा में 10 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग को कुएं से बाहर निकाला। सराय में हथियार के बल पर गैस एजेंसी से 3,50,000 की लूट, एक बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचे सीसीटीवी में कैद। बेतिया में जमानत पर छूटे 2 बदमाशों ने की युवक की हत्या, 24 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार। यमुनानगर में आइट्स सेंटर पर फायरिंग, बाल बच्चे संचालक, जांच जारी है। मोतिहारी में 6 यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी और नकली हथियार लेकर वीडियो बनाना महंगा पड़ा, सभी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में वाशे में 4 दुकानों में लगी भयंकर आग, लाखों का नुकसान। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार। सीहोर में पाकिस्तानी सेना के पक्ष में पोस्ट करने पर शिक्षक निलंबित, शिक्षा विभाग की कार्रवाई। सीतामढ़ी में महज 250 रुपए के लिए 1.5 शख्स की पीट कर हत्या, परिजनों ने हंगामा किया। बगहा के पड़री गांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से भयानक आग, कई घर जल गए। पटना में लड़की की गला रेत कर हत्या करने के मामले में जलाने का प्रयास करने वाला शादीशुदा सरफराशिक गिरफ्तार। पटना में चलती कार में लगी आग, देखते ही देखते जल गई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में किया करियर का शानदार प्रदर्शन, 90 मीटर के पार भाला फेंका। इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए की टीम का ऐलान, टीम खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच, अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान। करीब 8 साल बाद हुई करुण नायर की वापसी, विकेटकीपर ध्रुव जुरेल बने टीम के कप्तान। टीम में यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर भी शामिल, ईशान किशन को मौका। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा, शरद पवार, अजीत वाडेकर के नाम पर स्टैंड, पूर्व एमसी अध्यक्ष अमोल काले के नाम पर ऑफिस लॉन्च का उद्घाटन समारोह में रोहित ने कहा, बचपन से मेरा सपना था कि मुंबई और भारत के लिए खेलूंगा, इस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल। सीएम फडणवीस ने की शरद पवार की तारीफ, का भारतीय क्रिकेट को प्रशासनिक तौर पर विकसित करने में शरद पवार सबसे आगे। आज से फिर शुरू होगा आईपीएल के मुकाबले, 3 जून तक खेले जाएंगे 17 बचे हुए मैच। सीज फायर ऐलान के बाद कार्यक्रम में बदलाव हुआ था। आज आरसीबी और केकेआर के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच होगा। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म से तुर्की शो हटाने की मांग तेज हुई, पाकिस्तान के पक्ष में जाने से गुस्साए लोग। फिल्ममेकर गुनीत मोंगा ने की महिलाओं के लिए खास पहल, वुमेन इन फिल्म इंडिया की शुरुआत। फिल्म किड में सुहाना की मां का रोल करेंगी रानी मुखर्जी, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जानकारी दी। फ्रांस के रिवेरा शहर में चल रहा 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड का जलवा एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने अपने स्टाइल से दिल जीता। लाफ्टर लेडीज में काम कर चुकी 17 साल की नितांशी ने कांस में बिखेरा जलवा, ब्लैक गाउन में दिखी, फैंस बोले छा गए। कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर ब्लैक सूट में नजर आए।